अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की सच्ची कहानी। मित्रों, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चांद के समान सुंदर थी और बहुत ही खूबसूरत थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। किसान खेती बाड़ी करता था और उससे जो आय होती थी उसी से उसका छोटा सा परिवार जो खुशी खुशी जीवन यापन करता था। बड़े खुशी के साथ किसान और उसकी पत्नी का समय बीत रहा था। मित्रों, लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही चलता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। यही उस किसान के साथ भी हो जाता है। क्या होता है कि एक दिन किसान की पत्नी जो थी वह बीमार हो जाती है और उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि वह उठी ही नहीं। किसान की बेटी भी लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी। इधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया था और उधर किसान बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की। हर प्रकार से उसकी दवा कराया करता था। मित्रों, और उस समय इतनी देखो चिकित्सा नहीं थी। लोग देसी इलाज पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी किसान की पत्नी बची नहीं और उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब किसान बेचारा बहुत दुखी था। एक तो उसकी 6-7 महीने की बेटी थी और इधर उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान बेचारा क्या करे? अपनी बेटी को पालने और पोसने के लिए कहीं से कुछ धन कमाए जिससे उसकी गृहस्थी का खर्चा चले। अब किसान अगर खेतों में जाता तो उसकी बेटी पूर्णिमा का कौन ख्याल रखता? अगर वह पूर्णिमा का ख्याल रखता तो खाने का व्यवस्था कौन करता? अब यह घड़ी उस किसान के लिए बहुत ही मुसीबतों से भरी हुई लगने लगी थी। उस किसान के जो अड़ोसी पड़ोसी यार रिश्तेदार थे, सब ने किसान को समझाया और कहा, देखो भाई, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है। उसे भी माँ की जरूरत है। तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे, ना ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे क्योंकि वह बेटी है और उसके लिए माँ जरूरी है। मित्रों, पहले तो किसान टाल रहा था कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा। लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी, क्योंकि वह खेत में जाता तो उसकी बेटी की देखभाल कौन करता? अगर बेटी की देखभाल घर पर रहकर करता तो खेत पर काम करने कौन जाता? अब किसान ने भी मान लिया था कि उसको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब किसान के लिए एक लड़की देखकर उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने किसान का विवाह करा दिया। किसान की पत्नी आई जिसका नाम रूपा था। रूपा किसान से उम्र में कम थी लेकिन वह गरीब घर से आई थी, इसलिए वह पूर्णिमा को भी प्यार करती थी। मित्रों, लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। अब वो जब खुद पेट से हो गई तो वह तब तक तो पूर्णिमा को बहुत अच्छे से प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। यह सोचकर किसान भी खुश था और सोच रहा था कि चलो, मैं फालतू ही डर रहा था कि मेरी बेटी की सौतेली माँ आएगी तो उसका कैसे ख्याल रखेगी, लेकिन वह तो मेरी पूर्णिमा का अपने औलाद की तरह ख्याल रखती है। अब किसान भी निश्चिंत हो गया। जब 9वें महीने में रूपा ने एक लड़की को जन्म दिया जो कि बहुत ही कुलकर्णी थी। उसका नाम अमावस्या रखा गया क्योंकि बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था तो उसका अमावस्या रख दिया। और वह जब उसकी माँ ने देखा कि पूर्णिमा जो है वो तो बहुत ही सुंदर है और उसमें संस्कार भी बहुत अच्छे थे, और जो इधर पूर्णिमा की जो दूसरी बहन हुई उसका नाम अमावस्या रख दिया। अपनी बेटी के होते ही पता नहीं रूपा में क्या बदलाव आया। वह पूर्णिमा को बहुत ही नफरत करने लगी। अब पूर्णिमा को फूटी आंख भी नहीं देख पाती थी। अब वह छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मित्रों, कहते हैं ना कि जब बच्चा अभाव और बिना माँ बाप के पलता है, उनके प्यार के अभाव में तो बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है। इधर छोटी सी पूर्णिमा अब 5 साल की हो गई थी। वो चलने लगी थी और अपनी तोतली जुबान से जो बातें करती थी, क्योंकि जो पूर्णिमा की माँ थी वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी, इसलिए उसके संस्कारों की जो छवि थी वह पूर्णिमा पर दिखाई देती थी। वह छोटी थी तभी जल भरकर ले जाती और शिवलिंग पर चढ़ा दिया करती थी। लेकिन यही सब सोचते कि बचपन है, और लेकिन उसकी माँ, सौतेली माँ जो रूपा थी, उसको पूर्णिमा का कोई भी काम नहीं सुहाता था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थीं। अब जो इसकी सौतेली माँ थी वह दोबारा से गर्भवती हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया
अब तो उसका पारा 7वें आसमान पर था। अब तो वह पूर्णिमा को बिल्कुल नहीं देखकर खुश होती थी। वह तो अपने बच्चों में खुश रहती थी। किसान भी यह बात समझता था। वह अपनी बेटी को प्यार करता तो पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में कलेश करती थी, इसलिए किसान भी कुछ नहीं बोलता था। चुपचाप जो रूपा कहती थी उसी को सच मान लेता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। इधर जो पूर्णिमा थी वह तो बहुत ही भगवान की पूजा भक्ति करने वाली सुंदर सुशील लड़की थी। उसके उल्टा अमावस्या अपने नाम के ही अनुरूप, जो एक तो कुरूप थी और दूसरा बड़ी नटखट थी। लेकिन कहते ना, माँ के लिए तो क्या कुरूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था जिसका नाम मोहन था, वह पूर्णिमा को बहुत प्रेम करता था। वह उसे अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था। लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह के योग्य हो गई थीं और पूर्णिमा जो अड़ोस पड़ोस में सबकी चाहती थी, वह सबकी मदद किया करती थी। तो किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब हमें पूर्णिमा का विवाह कर देना चाहिए। तब किसान की पत्नी बोली, देखिए, लड़कियों की शादी तो बाद में हम कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ही ठीक है, क्योंकि लड़का भी अब जवान हो गया है। मित्रों, फिर घर में उसकी चली। उसने पहले अपने बेटे की शादी की। बेटे की शादी करने के बाद घर में बहू आ गई। बहू जो आई तो वह पूर्णिमा से बहुत ही खुश रहती थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, उसके काम में हाथ बटाती और हर तरीके से उसकी मदद करती। उल्टा अमावस्या अपनी भाभी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उल्टा भाभी पर रोब झाड़ती रहती थी, भाभी के काम में कमियां निकालती, जिससे भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या का काम पसंद करती थी और यही जलन दोनों माँ बेटी को होती थी। उसी के कारण माँ को और ताने सहने पड़ते थे। मित्रों, अब दोनों लड़कियां शादी योग्य थीं। किसान ने एक दिन रूपा से कहा, देखो प्रिय, पूर्णिमा बड़ी है, चाहे उनमें 1-2 साल का ही अंतर था, अमावस्या और पूर्णिमा में, लेकिन घर में बहू आ गई है। अब दोनों बेटियों को अच्छा सा योग्य वर देखकर इनका विवाह हमें कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी, हे पतिदेव, देखिए, पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो उसके लिए कहाँ से इतना दान दहेज देंगे? हमारे कोई एक बेटी तो है नहीं, हमारे 2-2 बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी काम में फुर्तिल है। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख दीजिए। जब ये गरीब घर में जाएगी तो वहाँ भी ये काम कर लेगी और शादी में हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक दूसरे गांव में एक गरीब घर में जाकर उसने पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया। कहा, हे प्रिय, हमने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है और अब हमें अपनी पुत्री का विवाह जल्द ही कर देना चाहिए। यह सुनकर उस किसान की पत्नी रूपा बहुत खुश हुई और बोली, अजी देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए, आप अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि यह तो बहुत नटखट है। कम खर्च में ये खर्चा भी नहीं चला सकती। इसके लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए। और एक काम कीजिए, एक ही दिन दोनों की शादी कर देंगे। दोनों की बारात एक दिन आएगी तो हमारे बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी की यह बात उचित लगी और उसने दूसरे गांव में, जिसमें उसने अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उसी में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में कर दिया। सेठ के घर में तय करके वह घर आ गया। अब पूर्णिमा की जो सौतेली माँ थी वह बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो ठाठ से रहेगी और यह सौतेली बेटी दुख ही भोगेगी। मित्रों, लेकिन जो उसकी भाभी थी उसको बड़ा अजीब लगा। वह अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, ये आपने सही नहीं किया। लेकिन सास की बेटी के आगे उसकी कुछ चलती नहीं थी, इसलिए वह चुप हो गई। कर भी कुछ नहीं सकती थी। दोनों की बारात एक दिन आई